हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए देखते हैं हम लोग। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। और ये नदी है गंगा। देखते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये देखिए यहाँ पे है कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज। और यहीं पे एक ग्लेशियर है चेमांग युंगडोंग ग्लेशियर। चेमांग युंगडोंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर के बगल में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। जिसका नाम क्या है? आंगसी ग्लेशियर। वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। जैसे देखिए तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। फिर देखिए फिर जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है और सियांग नदी पड़ जाता है नाम। कौन सी नदी? सियांग। अरुणाचल प्रदेश में सियांग। उसके बाद असम में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जब असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर बदल जाता है और पड़ जाता है यमुना नदी। जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना नदी। देखिए जमुना नदी पड़ता है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नाम रहता है गंगा का। और उसके बाद जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो नाम पड़ जाता है पद्मा। और जब पद्मा और इधर से आती है एक मेघना नदी और दोनों जब तीनों नदी मिल जाती है संयुक्त धारा बन जाता है, उस धारा का नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, क्या पड़ता है? मेघना नदी। चलिए हम लोग देखेंगे इसको क्रम से। सबसे पहले देख लीजिए इधर का राज्य कौन कौन सा राज्य है। ब्लैक कलर से जो बनाया गया है वो स्टेट का बाउंड्री है, राज्यों का सीमा है। तो देखिए ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर और ये मिजोरम। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम। और उसके बाद देखिए ये वाला क्या हो गया? असम हो गया। ये पूरा क्या हो गया? यहाँ से लेकर ये वाला पूरा क्या हो गया? असम हो गया। ये क्या हो गया? असम हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? असम हो गया। यहाँ तक असम हो गया। उसके बाद देखिए ये है मेघालय। क्या? कौन सा राज्य है? मेघालय है। ये वाला कौन सा राज्य है? मेघालय है। कौन सा राज्य है? मेघालय। ये वाला कौन सा राज्य है? मेघालय है। उसके बाद देखिए ये त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? ये त्रिपुरा। और ये बांग्लादेश है। यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। और ये क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये देखिए सिक्किम है, ये वाला है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और ये भूटान है। कौन सा राज्य? कौन सा देश है? भूटान है। कौन सा देश? भूटान है। और ये बगल में क्या है? नेपाल है। बगल में नेपाल है। चलिए अब देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, प्रवेश करती है नामचा बरवा के पास से। नामचा बरवा चोटी है, नामचा बरवा के पास से प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद इसका नाम पड़ता है सियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नदी? सियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी। उसके बाद ये सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है असम में। कौन सा स्थान? सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है असम में। देखिए यहाँ पे सदिया है। क्या है? सदिया। सदिया एक जगह है, वहां से प्रवेश करती है असम में। और उसके बाद आगे जाती है धुबरी के पास प्रवेश कर जाती है फिर बांग्लादेश में। कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एंट्री कहां से करती है असम में? सदिया से। और इजिप्ट करती है धुबरी से। एंट्री कर रही है सदिया से, इजिप्ट कर रही है धुबरी से। यहाँ सदिया है, यहाँ धुबरी है। सदिया धुबरी। ठीक है, पूरा असम में इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। केवल असम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये हो गया। उसके बाद देखिए असम में प्रवेश करती है। उसके बाद एक जगह है पासीघाट। देखिए यहाँ पे पासीघाट है।
पासीघाट के आगे थोड़ा सा आगे ही माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ये देखिए माजुली द्वीप है, बीच में क्या है? माजुली द्वीप है। ये क्या है? माजुली द्वीप है। आप देखिए नदी को क्रम से देखते हैं, नदी को क्रम से देखते हैं। उत्तर से आने वाली नदियां, सबसे पहले देखेंगे उत्तर से आने वाली नदियां। उत्तर से आने वाली नदियां देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है पहला दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी हो गया, दिहांग नदी। उसके बाद सुबनसिरी। उसके बाद कौन सी नदी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी। उसके बाद रंगा नदी है। कौन सी नदी है? रंगा नदी। कौन सी नदी? रंगा नदी। उसके बाद कामेंग नदी है। कौन सी नदी? कामेंग नदी। कामेंग नदी पे ही काजीरंगा पार्क है। कामेंग नदी के बीच से, कामेंग नदी के बीच में ही, सॉरी, काजीरंगा पार्क से ही कामेंग नदी गुजरती है। काजीरंगा पार्क से ही कामेंग नदी गुजरती है। देखिए काजीरंगा पार्क हो गया यहाँ पे, काजीरंगा। उसके बाद देखिए भूटान से आती है मानस नदी। ये है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस। मानस नदी पे ही है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। मानस नदी मानस नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है, बीच से गुजरती है, एग्जैक्ट बीच से नहीं। उसके बाद देखिए एक और नदी है संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच। ये है संकोच। संकोच नदी ये मिलती है धुबरी के पास। धुबरी के पास यानी बांग्लादेश और असम के सीमा पे, बांग्लादेश और असम के सीमा पे मिलती है। कौन सी नदी? धुबरी नदी। कौन सी नदी? धुबरी। उसके बाद नेक्स्ट नदी देखिए, उसके बाद तीस्ता नदी। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, तीस्ता हो गया, ये तीस्ता नदी, तीस्ता। ठीक, और इसके और दो अन्य सहायक नदी हैं, एक का नाम है रंगीत और दूसरा है रैंको। रंगीत रैंको, रंगीत रैंको। किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की। तीस्ता फिर यहाँ पे इसको दार्जिलिंग हिल्स को काटते हुए, दार्जिलिंग हिल्स को काटते हुए, दार्जिलिंग हिल्स सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। दार्जिलिंग हिल्स इसको काटते हुए आती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र के साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी असम में नहीं जाती है, तीस्ता नदी असम में नहीं जाती है, तीस्ता नदी का प्रवाह असम में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए फिर एक और गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा बोला जाता है और गंगा का ही नाम बदल जाता है बांग्लादेश में पद्मा। क्या नाम पड़ता है? पद्मा नाम पड़ जाता है। उसके बाद देखिए दक्षिण तरफ से मिलने वाली नदियां। अब देखिए दक्षिण तरफ से मिलने वाली, देखिए एक नदी है दिहांग, तिब्बत से निकलती है। दिहांग ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, क्या हो गया? तिब्बत वाला रीजन हो गया, चाइना तिब्बत रीजन हो गया ये वाला। एक दिहांग नदी है, दिहांग नदी। दिहांग नदी मिक्री पहाड़ी को काटते हुए आती है। दिहांग नदी मिक्री पहाड़ी को काटते हुए आती है। दिबांग नदी मिक्री पहाड़ी को काटते हुए आती है। दिबांग नदी मिक्री पहाड़ी को काटते हुए आती है और ये पासीघाट के पास मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। पासीघाट के पास मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद नेक्स्ट नदी देखिए लोहित नदी। ये क्या है? लोहित नदी। लोहित नदी देखिए, लोहित नदी, लोहित नदी पे ही ढोला सदिया ब्रिज है। ढोला सदिया ब्रिज है, ढोला सदिया ब्रिज लोहित नदी पे है। ठीक है, देखिए लोहित नदी पे ही ढोला सदिया ब्रिज है। इसका नया नाम भूपेन हजारिका ब्रिज पड़ा है, भूपेन हजारिका ब्रिज। उसके बाद देखिए लोहित की एक और सहायक नदी है बूढ़ी दिहंग। ठीक है, बूढ़ी दिहंग नदी। बूढ़ी दिहंग किसकी सहायक नदी है? लोहित की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नदी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए धनसिरी। धनसिरी नदी कहां से निकलती है? नागालैंड से। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है। देखिए एक धनसिरी है, एक सुबनसिरी है। सुबनसिरी ऊपर से आ रही है, धनसिरी नीचे से। ठीक है, धनसिरी नदी कहां से निकल रही है? नागालैंड से। और उसके बाद एक और नदी मेलेक नदी। कौन सी नदी? मेलेक नदी। कौन सी नदी? मेलेक नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है? मेघालय। मेघालय से एक नदी निकलती है, एक नदी मेघालय से निकलती है जिसका नाम ये है, सॉरी भूल रहे हैं, कपिली नदी। कपिली नदी, कपिली नदी है। ये क्या है? कपिली, कपिली नदी। इस नदी का नाम क्या है? कपिली नदी। इस नदी का नाम क्या है? कपिली नदी। ठीक,
कपिली नदी मेघालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मणिपुर से निकलती है। उसके बाद एक नदी मणिपुर से निकलती है, बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी। ये वाला देखिए कैंची मोड़ बोला जाता है इसको। कौन सा मोड़? कैंची मोड़ बोला जाता है। बिल्कुल कैंची जैसा है, एकदम आकृति कैसा है? कैंची जैसा है, इसलिए इसको यहाँ पे कैंची मोड़ बोला जाता है। कैंची मोड़ कौन सी नदी बनाती है? बराक नदी। ये हो गया बराक नदी। बराक नदी जब ये जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। कौन सा नाम पड़ता है? मेघना। सुरमा ही बोला जाता है इसका नाम। ठीक है, एक और अन्य नाम है, सुरमा भी नाम है। एक और अन्य नाम है इसका बराक का, सुरमा भी नाम है। ठीक है, देखिए मणिपुर से हो गया। अब देखिए ये क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गुमटी नदी। कौन सी नदी? गुमटी नदी। क्या नाम है? गुमटी नदी। ये है गुमटी नदी। गुमटी मिल जाती है मेघना में। किसमें मिलती है? मेघना में। और मेघना मिल जाती है जाकर यमुना में मिल जाती है, और इधर से पद्मा आकर मिल जाती है, और इस संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त धारा को मेघना नदी बोला जाता है। ठीक है, मेघना नदी बोला जाता है। और ये जो मेघना इधर से आ रही मिलती है चांदपुर के पास, बांग्लादेश में चांदपुर जगह है, वहां पे मिलती है मेघना नदी। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कुछ पॉइंट छूटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लखीमपुर है। यहाँ पे क्या है? लखीमपुर। लखीमपुर यहाँ पे है। यहाँ पे कामेंग नदी मिल रही है। यहाँ पे देखिए तेजपुर है। कौन सा जगह है? तेजपुर। यहीं का एक लीची है, तेजपुर लीची, जिसको जीआई टैग मिला है। तेजपुर, देखिए तेजपुर हो गया। ये माजुली हो गया यहाँ पे। लखीमपुर यहाँ पे, काजीरंगा देखिए कामेंग नदी पे, मानस नेशनल पार्क मानस नदी पे, संकोच नदी। संकोच कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में, असम और बांग्लादेश के सीमा पे, यानी धोबी के पास। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे रंगीत हो गया, रैंको हो गया, किसी सहायक नदी तीस्ता पे। ठीक, देखिए ये दार्जिलिंग हिल्स है। दार्जिलिंग हिल्स को काटती है और ये बांग्लादेश में मिलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ बांग्लादेश में मिलती है। उसके बाद और कुछ देख लीजिए। पासीघाट यहाँ पे है, घोड़ा साबिया ब्रिज लोहित नदी पे, नामचा बरवा यहाँ पे, पहाड़ी नामचा बरवा चोटी यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए दिबांग नदी है। कौन सी नदी? दिबांग है। और ये सियांग नदी मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को सियांग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? केवल असम में बोला जाता है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, जमुना नदी। और कुछ है? और कुछ तो है नहीं, बस इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ प्रमुख नदी है, जैसे देख लीजिए, तीस्ता हो गया, संकोच हो गया, मानस हो गया, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग। ठीक है, ये प्रमुख नदी है। और देखिए धनसिरी, दिबांग, लोहित, ये प्रमुख नदी है। ठीक है, ये 4-5 प्रमुख नदी है, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। और स्टेट वाइज, ठीक है, कौन सा स्टेट से बहती है और कहाँ पे जाकर मिलती है। और कुछ इसमें तो नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।